करंटली अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो स्टॉक मार्केट में तपारिया टूल्स के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि तपारिया टूल्स में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में हम लोगों को बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का भी ये सही टाइम है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली ये पूछा है कि क्या तपारिया टूल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। तो तपारिया टूल्स को लेकर हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और आज के इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि आपको तपारिया टूल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। सो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर तपारिया टूल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्रेज क्यों बढ़ते जा रहा है। अगर आप लोग तपारिया टूल्स के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि तपारिया टूल्स ने रिसेंटली अपने इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया था। जितने इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू नहीं थी उससे ज्यादा कंपनी के शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था और यहाँ पर इसी डिविडेंड के अमाउंट को देखकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था तब मैंने ये वाला वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और उस टाइम पे अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश भी की होती तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जब कभी भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देगी तब यहाँ पर हम लोगों को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड कमाने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो 11.57 रुपीज की है। अब जैसे कि आप कंपनी के शेयर्स को देख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, कंपनी के शेयर्स में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया है। वहीं पर अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने 4.99% के रिटर्न जनरेट किए हैं। इसके बाद एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में 10% के रिटर्न दे चुका है, वहीं पर 2 से 3 बार अपर सर्किट भी लग चुके हैं। लेकिन अगर आप एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो एक साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 4.7% से गिर चुकी है। पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर्स की प्राइस 80% से गिर चुकी है। 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 99 रुपीज के आसपास थी, अब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 12 रुपीज के आसपास पहुंच चुकी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। सबसे पहली बात, कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है। इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 12% से हुई है। वहीं पर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 9% के आसपास की ही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो चुका है। पहले 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.68% का था, लेकिन अब इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 0.77% का हो चुका है। वहीं पर अगर नेट इनकम की बात की जाए तो नेट इनकम का अमाउंट भी पॉजिटिव में दिखाई दिया है और पिछले 5 साल के कंपैरिजन में इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज 11% का निकल कर आया है, वहीं पर इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो 42% के आसपास हुई है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी का अगर आप EBITDA मार्जिन यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन के अमाउंट को देखेंगे तब यह अमाउंट भी ग्रो करते जा रहा है। और तो और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के डिविडेंड अमाउंट को देखेंगे तब यहाँ पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड है। लेकिन अगर इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो कोई भी कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा का डिविडेंड नहीं देती है और बहुत ही कम कंपनीज हैं जो अपने फेस वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा डिविडेंड पे करती हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो आपको कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग को देखकर ही पता चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट के फिगर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव में दिखाई देंगे। तपारिया टूल्स का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है और वहीं पर अगर करंट रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी का करंट रेशियो भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। मतलब कंपनी एफिशिएंटली रॉ मटेरियल्स को मैनेज कर सकती है और अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी मैनेज कर सकती है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के नेट चेंज इन कैश का अमाउंट पॉजिटिव में है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट नेगेटिव में है, -10 के आसपास का अमाउंट आया है। वहीं पर अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर कंपनी बहुत सारे खर्चे करती है। और तो और अगर आप कंपनी के फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहां पर भी फिगर्स पॉजिटिव में दिखाई दिए हैं। कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन अब हम चलते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पर। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 70% के आसपास के शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 0% का इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं पर बाकी रिमेनिंग शेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर बाकी के जो रिमेनिंग शेयर्स हैं 30% थे, वो 30% के शेयर्स में से 2% के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं और बाकी बचे शेयर्स हैं अदर पार्टीज के पास। बाय द वे, अगर आप इस कंपनी के शेयर
होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई फ्रॉड हो सकता है या और तो और आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉसेस फेस करने मिल सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि कभी भी इस कंपनी के शेयर्स को वोलेटाइल किया जा सकता है। इन सारी कंपनीज के शेयर्स में पंप एंड डंप का स्कैम हो सकता है। अगर आपको पंप एंड डंप स्कैम के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। और अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर को होल्ड किया है और किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउट वाली बात होती है। और सबसे खास बात तो यह है कि इस कंपनी के शेयर्स में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी प्रमोटर्स हैं, जितने भी अदर पार्टीज के इन्वेस्टमेंट हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट इनके फैमिली मेंबर्स ने ही किया है या इनके रिश्तेदारों ने ही किया है। इसका मतलब साफ है कि जब भी कंपनी हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इसके डिविडेंड डिक्लेरेशन का ज्यादातर जो पोर्शन है वो इसके फैमिली मेंबर्स के पास जाता है। और डिविडेंड का फायदा भी होता है उन कंपनीज के मेंबर्स को ही, क्योंकि कंपनी पिछले 2 से 3 सालों से जिस हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उस हिसाब से अगर आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी को उतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी ये कंपनी हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है ताकि इन कंपनी के मेंबर्स के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे जाए। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी स्कीम में, ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स में, तब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है। आपको ऐसी कंपनीज के शेयर्स में अच्छे रिटर्न दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी केसेस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन नहीं आते हैं। और अगर ऑप्शन मिल भी जाए तो यहाँ पर आपके लिए एग्जिट मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आपको किसी मल्टीबैगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, और अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं तभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।